अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके पास है कि ज़रा इसको समझना है, लेकिन इसको समझने से पहले ज़रा कुछ बेसिक नॉलेज को डिस्कस करेंगे कि बेसिक नॉलेज हमारे पास क्या है। ठीक है बेटा, ज़रा बेसिक नॉलेज को डिस्कस करना है। आपने एएस में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है तो उसकी इक्वेशन कैसे आप ड्रा करोगे एएस के अंदर, और इवन के ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा होगा। सपोज करें कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जस्ट लाइक दिस वन, और सपोज कर लें कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। स्ट्रेट लाइन का कलर मैं कुछ ब्लैक कर लेता हूँ और वो कुछ यूँ है। ठीक है बेटा, अब जरा इसको जरा समझने बापने कि कैसे इसको मैं ड्रा करूँगा। ये मेरे पास सपोज करें कि एक्स एक्सिस है और सपोज करें कि ये वाई एक्सिस है। ये आपके पास इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है, जो कि आपके पास इस पॉइंट को आप सी कहते हैं, और इसका जो ग्रेडियंट है वो आपके पास सपोज कर लिए एम है। और मैं किसी से भी पूछूंगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू दी एम एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, ये याद रखना कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन आएगी। क्या आएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले आपने लिखना है वर्टिकल एक्सिस। क्या लिखना है आपने? वर्टिकल एक्सिस, जो भी उसका नाम होगा। फिर आपने लिखना है इज इक्वल टू के बाद ग्रेडियंट, और फिर आपने लिखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और फिर आपने प्लस लिखना है, और लास्ट पे आपने लिख देना है वाई इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर होगी बात? ये बात समझ आ गई? अब जरा देखें, एक दूसरी एग्जांपल है और आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या चीज़ आएगी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। मैं एक्सिस के नाम अगर चेंज करूंगा, एक्सिस के अगर मैं नाम चेंज करूंगा तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? वाई की जगह मैं कुछ और लिखूँ, एक्स की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। जरा सोच के बताइएगा। सपोज करें कि यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वेयर है, और सपोज करें ये लॉग नेचुरल ऑफ वाई है। अब बेटा इस की इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस लॉग नेचुरल ऑफ वाई होगा, फिर साइन ऑफ इक्वलिटी होगा, फिर उस लाइन का ग्रेडियंट होगा, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अब एक्स नहीं आएगा बल्कि एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर वाई इंटरसेप्ट प्लस सी आएगा। ये बेसिक नॉलेज है। अगर आपके पास कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन है, उसको आप लीनियर इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हो। ये टॉपिक आपके पास है, बुक के अंदर गिवन है। बुक के अंदर गिवन नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, और इनको मैंने थोड़ा सा एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, आज थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें होगा ये कि आपके पास दो तरह के ताल्लुक गिवन होंगे, दो तरह के। एक ये होगा कि एक आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, ये वाली, ये रिलेशन है y और x का, और एक ग्राफ होगा, ये भी एक रिलेशन है y और x का। दो रिलेशन आपके पास गिवन है, एक ग्राफिकल मेथड में गिवन है और एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। अब इन दोनों, यानी ये दोनों के दोनों रिलेशन एक ही हैं, एक को ग्राफ में एक्सप्रेस किया है और एक को इक्वेशन में एक्सप्रेस किया है। तो अब आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका आपके पास ये है कि आपके पास दोनों रिलेशन, ये ग्राफिकल रिलेशन है, या तो ग्राफिकल को आप इस लीनियर इक्वेशन में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, या फिर एक्सपोनेंशियल को ग्राफिकल में चेंज करें। ये दोनों इन्फॉर्मेशन, ये ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास है किसके किसके दरमियान? एक्स और वाई के दरमियान। और ये आपके पास इक्वेशन है अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर, जो आपके पास गिवन है। इसमें एक्स और वाई आ रहा है, इसमें आपके पास एक्स और वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास दो अननोन है, एक एम आ रहा है और एक के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करता हूँ, क्योंकि लाइन की इक्वेशन आएगी तो इस ग्राफिकल रिलेशन को आप इक्वेशन में चेंज कर पाओगे। तो मेथड वन आपके पास है, दोनों मेथड में से जो मर्जी यूज कर लें, क्योंकि एक तो आपके पास ये मेथड है, दूसरा आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आपके पास वाई गुणा एम एक्स प्लस सी है, और याद होगा तो एस में ये मेथड भी पढ़ा हुआ है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू द एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन। ये दो मेथड आपने पढ़े हुए हैं। इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये किसी पॉइंट का जो लाइन पर लाई कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये ग्रेडियंट है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो उस पर नॉन पॉइंट होगा।
दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम ग्राफ, क्या चीज़ है जी? इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है और ग्राफ से। इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन कलर में। इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से? ग्राफ से आपने कैलकुलेट करनी है। जो आपके पास ग्राफ गिवन है उससे आपने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ग्रेडियंट की, और ग्रेडियंट आपके पास मिलेगा कि आपके पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 10.2 है -2.0 और डिवाइडेड बाय है 6 माइनस 0। कैलकुलेटर को जरा आपने जहमत देनी है, और जब कैलकुलेटर को जहमत देंगे तो आपके पास क्या आएगा? 10.2 माइनस 2 आपके पास 8.2 आ जाएगा, और डिवाइड कर देना आपने इसको 6 के साथ। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो इसका जो आंसर आएगा 1.3666 आएगा, और ये 1.366 और 6, ये 4 डेसिमल तक मैं रखूंगा। एंड वाला आंसर फिर मैं इसको 2 डेसिमल में चेंज करूंगा। एंड वाला आंसर अभी नहीं, अभी इसको 4 डेसिमल प्लेस में ही रखना है। और वाई इंटरसेप्ट तो ऑलरेडी आपके पास है ही है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? दैट इज इक्वल टू आपके पास है 2। अब जरा बताएं बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन अब आपके पास बन जाएगी, बड़ी सिंपल सी है। इसको मैं रेड से लिखता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कौन सा बेटा? लॉग नेचुरल ऑफ वाई इज इक्वल टू, स्लोप कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1.3666। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितनी है? लॉग नेचुरल ऑफ एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना है? 2.0। ये वो रिलेशन है एक्स और वाई का जो आपने इक्वेशन ऑफ ग्राफ की मदद से हल सॉल्व किया है। अब जरा दूसरा इक्वेशन ढूंढते हैं। मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या गिवन है? वो क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू पावर m। मैंने क्या कहा कि दोनों एक ही ताल्लुक में है, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है। पहला लॉगरिथमिक है, इसको जरा लॉगरिथमिक में चेंज करें। टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा लॉग नेचुरल ऑफ y बनेगा, और ये लॉग नेचुरल ऑफ k बनेगा, x रेज टू पावर m बनेगा। बेटा लॉग के रूल्स अप्लाई करें। अगर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो अलग अलग हो जाएंगी। लॉग नेचुरल ऑफ k बन जाएगा, और शॉर्टकट करूंगा m टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ x बनेगा। तो बेटा ये क्या क्या बन जाएगा? देखिए लॉग नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास? अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ k प्लस m टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ x। एक इक्वेशन आपके पास एक ताल्लुक ये वाला गिवन है, और एक अभी आपने खुद जो अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है उससे आपने ढूंढ दिया। अब आपने दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट से। लॉग नेचुरल ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1.366, और यहाँ पे कितना आपके पास? लॉग नेचुरल का कोएफिशिएंट m है। तो कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। कंपेयरिंग, जब आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास फिर क्या आएगा? यहाँ से मैं ब्लू में लिखता हूँ, क्या आएगा जनाब? m जो आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लॉग नेचुरल ऑफ x। ये लॉग नेचुरल ऑफ x है, ये लॉग नेचुरल ऑफ x है। इसका कोएफिशिएंट है जी 1.3666, और आपके पास कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है? यहाँ पे जिसके साथ x और y नहीं है वो ये है, और यहाँ पर x और y नहीं है वो ये है। तो लॉग नेचुरल ऑफ जो k है वो आपके पास 2.0 के इक्वल आ जाएगा। उसने कहा जी आंसर आपने कितने 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। तो m का जो पहला आंसर आएगा 1.37 आएगा। यहाँ से जरा k की वैल्यूज निकालनी है तो e रेज टू पावर 2.0 आएगा। तो जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें कि आपके पास क्या आएगा। e रेज टू पावर, ये e है, इसकी पावर आपके पास है 2.0, तो 7.389 आंसर आएगा जी। कैलकुलेटर का आंसर आएगा 7.389, लेकिन उसने कहा जी 2 डेसिमल तक आंसर देना चाहिए, तो के का आंसर 7.39 आएगा।
अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो यही आंसर है। ज़रा चेक कर लेना बेटा कि आपके पास मार्किंग स्कीम में यही आंसर है कि नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।